भाजपा ने हरियाणा में बहुमत से जीत हासिल कर ली और यह जीत 2014 और 19 से बड़ी रही। लेकिन सभी दांवपेच लगाने के बाद भी मामला सीएम फेस पर आके अटक गया। धनाधन तीन चेहरे सीएम की कुर्सी की दावेदारी ठोकने लगे और इसी दावेदारी ने भाजपा के पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया। अब भाजपा आलाकमान इतनी टेंशन में है कि खुद अमित शाह को ऑब्जर्वर बना के हरियाणा भेज दिया। एक गृह मंत्री को यह जिम्मेदारी सौंपना मतलब समझ जाइए कि भाजपा में अंदरूनी कलह कितनी जोर शोर से चल रही है और मामला किस कदर उलझा हुआ है। तो वही हरियाणा चुनाव के मनमाने रिजल्ट पर चुनाव आयोग को भी खूब घेरा जा रहा है और अब तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऐसी सुनवाई कर दी है जिससे राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई है, क्योंकि वो एक चीज जिससे पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश करती है और बहुत हद तक कामयाब भी हो जाती है, उसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है और उस पर रोक लगाने की बात कह दी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से लेकर राज्यों के चुनाव हो या फिर पंचायत स्तर के छोटे चुनाव ही क्यों ना हो, चुनाव से पहले राजनीतिक दल और उनके नेता अपने समर्थन में जनमत करने के लिए बड़े बड़े लोक लुभावन वादे करते हैं, जिसमें आसान शब्दों में बताऊं तो उसे फ्रीबीज यानी कि फ्री की रेवड़ी कहते हैं। जी हां, फ्री बिजली, पानी, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन आदि को लेकर बड़े बड़े ऐलान और वादे होते हैं। हर नेता फ्री की रेवड़ियों पर अपना पूरा खेल रचता है और जनता भी इस खेल में रच जाती है। लेकिन अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फ्रीबीज के खिलाफ याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जी हां, चुनाव आयोग को अब नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को विपक्ष भाजपा की कठपुतली कह रही है, क्योंकि उसने काम ही पक्षपातियों वाला कर दिया है। इससे पहले भी इस पूरे चुनावी मौसम में इलेक्शन कमीशन सबके टारगेट में रहा। पहले तो उसने हरियाणा चुनाव के परिणाम में वोटिंग परसेंटेज और वोट काउंटिंग में भारी गड़बड़ी करी और चुनाव आयोग की ये चोरी पकड़ी भी गई। और अब चुनाव आयोग ने मौजूदा सरकार के हित में ऐसा काम कर दिया है कि पूरा विपक्ष और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग पर झल्लाया हुआ है। तो हरियाणा चुनाव का पक्षपाती रिजल्ट, अमित शाह का हरियाणा की कमान संभालना, फिर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होना, इन सभी मामलों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसा क्या किया है चुनाव आयोग ने, बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में। साथ ही फ्री की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है, इसका भी खुलासा करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग को तो हमेशा से ही घेरा जा रहा है और अक्सर उसका एक तरफा व्यवहार जगजाहिर हो ही जाता है। इस बार भी चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती करने में जबरदस्त चोरी करी, जिसका इल्जाम कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाया भी है और बाकायदा चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग को सौंपी है, वो भी सबूतों के साथ। जी हां, कांग्रेस ने हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट बनाई है जिनकी सबसे ज्यादा गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं और चुनाव आयोग से साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपील की है कि इन क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराए जाएं या फिर यहां के वोटों की गिनती दोबारा कराई जाए और यहां इस्तेमाल हुए ईवीएम मशीनों को भी सील किया जाए। विपक्ष के लगभग सभी नेता इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप चाहते हैं। इस पूरी सियासी गर्मी के बीच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का भी एक बयान सुनने को मिला, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। चंद्रचूड़ ने कहा, मेरा मन भविष्य और अतीत को लेकर चिंताओं से भरा हुआ है। मैं खुद से ये सवाल पूछता हूं कि क्या मैंने वो सब किया जो मैंने तय किया था? इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेगा? लगता है अपनी इसी फिक्र को मद्देनजर रखते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अब चुनाव आयोग को एक नोटिस भेज दिया है। जी हां, दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फ्रीबीज के खिलाफ याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया। इस याचिका में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए मुफ्त उपहारों के वादों को रिश्वत घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि चुनाव से पहले राजनीतिक दल जो फ्रीबीज का वादा करते हैं उस पर तत्काल रोक लगे, साथ ही इन्हें एक रिश्वत के तौर पर घोषित किया जाए। तो सुना आपने दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी से शुरू हुई ये मुफ्त की रेवड़ी पर पिछले कुछ सालों में खूब बात हुई है। तरह तरह की टीका टिप्पणी भी करी गई। खासकर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुफ्त में बिजली और पानी देने पर भी आलोचना करते हुए आए हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर किया जा रहा है।
लेकिन देखा जाए तो यह मामला सिर्फ दिल्ली या फिर आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग सभी पार्टियां, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की, सब मुफ्त की चीजें बांटने के लालच जनता को जरूर देती है। और हैरानी इस बात की है कि केंद्र की सत्ता में रहते हुए भी जिस राज्य में चुनाव होते हैं, मुफ्त सिलेंडर का ऐलान कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में तो आपने ये होते हुए देखा ही। और चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव, जो कि हरियाणा के साथ होना था, सिर्फ इसलिए टाल दिया गया, सूत्र ये कहते हैं, क्योंकि लाडली बहन योजना की कम से कम 2 किश्तें एनडीए सरकार चाहती थी कि महिलाओं के खाते में आ जाए, क्योंकि लाडली बहन योजना के बलबूते ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वापसी की थी। और जो ठीक चुनाव से पहले पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं, जिससे जनता एक तरह से गुमराह होती है, वो पार्टी की नाकामियों को भुलाकर इन फ्रीबीज पर फोकस कर लेती है और भारी मतों से पार्टी को चुनाव जिता देती है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यह अब अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। आज इस पूरे के पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस दे दिया। इस मामले में अन्य याचिकाओं के साथ फ्रीबीज मामले को जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विधानसभा या फिर आम चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके द्वारा कुछ विशेष रूप से नगदी या फिर कुछ विशेष योजना दी जाती है, उपहार दिए जाते हैं, वो एक तरह का रिश्वत देना है। जी हां, अब चुनाव जीतने के लिए तो राजनीतिक दल कुछ भी हथकंडा आजमाने को तैयार है ही, लेकिन जनता को यह लगता है कि सरकार तो मुफ्त की चीज मुहैया करा रही है, मगर मासूम जनता यह नहीं जानती कि यह मुफ्त की चीज खुद उनके ही भरे टैक्स से आ रही है। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता अपनी जेब से आपको मुफ्त की चीज नहीं देता है। और ये टैक्स का पैसा जिसे सरकार को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्रोजेक्ट्स में, यानी कि कहीं भी अगर पुल बनाना है, रोड बनाना है, कोई महत्वपूर्ण फ्लाईओवर बनाना है, मेट्रो का काम होना है, इनमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो अपना काम आसान करने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए इस टैक्स के पैसे को मुफ्त की चीजों में इस्तेमाल करती है। और पीछे से ये सारा देश की प्रगति का काम रुक जाता है, क्योंकि पैसा तो कहीं और किसी और के मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में इस पर नितिन गडकरी ने भी टिप्पणी करी थी कि हाईवे बनाने के लिए पैसा नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, मगर लाडली बहन योजना में पैसा जा रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है? आप सब्सिडीज के भरोसे मत रहो, ये सरकार जिसके साथ रहेगी उसे डुबो देगी। तो इस तरह की पूरी घपलेबाजी अंदर ही अंदर चलती जा रही है, जिसकी खबर आम जनता को नहीं है। तो आप यहां पर यह देखिए कि एक पार्टी सत्ता में आने के लिए क्या कुछ करती है। इस तरह की फ्री की रेवड़ियों का लालच जनता को देती है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन से भी हाथ मिलाकर बैठी है, वो इलेक्शन कमीशन जिसे निष्पक्ष होना चाहिए, मगर अभी इलेक्शन कमीशन को सत्ता की, यानी कि भाजपा की कठपुतली कहा जा रहा है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव अभी होने वाले हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान 3 बजे होगा, ये तारीखें पहले से ही लीक हो गई और अब यह कहा जा रहा है कि पूरा चुनाव, उसकी तारीख, उसका वक्त बीजेपी के हिसाब से सेट किया गया है। तो देख रहे हैं आप किस कदर ये पूरा मामला घुमा हुआ है, आपस में कड़ियां जुड़ रही हैं और एक वन स्टॉप है और वो है भाजपा। तो आपका पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।